नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मेरे हाथ में कागज है बिहार सरकार के होम डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर, जिसमें लिखा गया है जो प्रक्षेत्रीय व्यवस्था का पुनर्गठन। 2019 में बिहार में आईजी राज था, आईजी राज को वहां से खत्म कर दिया गया। फिर 4 ही आईजी थे, अभी भी 4 ही आईजी रहेंगे, लेकिन उनके अंतर्गत जो हैं जिले उसमें कुछ बदलाव होगा, क्योंकि उसके बाद 13 डीआईजी की भी स्थापना होगी और 13 डीआईजी की भी पोस्टिंग होगी और 4 आईजी में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। अभी भी इन जगहों पर आईजी की पोस्टिंग है, लेकिन उनके अंतर्गत डीआईजी की पोस्टिंग अब होगी, क्योंकि अब पहले डीआईजी को लेकर के जो डीआईजी लास्ट में अपना कहें जो अगर फाइनल रिपोर्ट देता था तो उसके बाद सीधे लोग जाते थे बिहार मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, पटेल भवन। इस व्यवस्था से परेशान होकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब डीआईजी के बाद एक आईजी स्तर के पदाधिकारी पब्लिक वहां जा सकता है। पटना के अंतर्गत केंद्रीय प्रक्षेत्र, जिसमें पटना, नालंदा, मगध, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, उसका शाहाबाद क्षेत्र, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। अभी भी पटना में डीआईजी की पोस्टिंग फिर से हो जाएगी, क्योंकि पटना में पहले डीआईजी आईजी दोनों बैठते थे। उसी तरह से मुजफ्फरपुर में अब डीआईजी आईजी रहेंगे, दरभंगा में भी अब डीआईजी आईजी की तैनाती होगी। पूर्णिया में अब आईजी नहीं रहेंगे, वो दरभंगा के अंतर्गत ही वो पूर्णिया प्रक्षेत्र आ जाएगा। पूर्णिया में अब डीआईजी की तैनाती होगी। अब बताइए, अब बात करते हैं जो आखिर भागलपुर में जो डीआईजी आईजी रहेंगे उनके अंतर्गत भागलपुर, बांका पूर्वी क्षेत्र, नवगछिया, मुंगेर, शेखपुर, भागलपुर प्रक्षेत्र और मुंगेर प्रक्षेत्र में मुंगेर, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय। दरभंगा के अंतर्गत जो दरभंगा के जो आईजी हैं उनके अंतर्गत मिथिला प्रक्षेत्र, क्योंकि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को देखने के लिए एक डीआईजी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लिए कोसी क्षेत्र के डीआईजी रहेंगे और अभी भी वहाँ कोसी क्षेत्र के डीआईजी हैं। और पूर्णिया, किशनगंज के लिए अब वहाँ पूर्णिया आईजी थे, लेकिन अब पूर्णिया डीआईजी की वहाँ तैनाती होगी। अब इन जगहों पर पहले से लोग तैनात हैं। इन जगहों पे अब गया में डीआईजी की तैनाती हुई, लेकिन गया में आईजी वहाँ पोस्टेड हैं और आईजी हैं, और पटना में भी आईजी हैं। तो अब या तो गया के आईजी वहाँ से हट के कहीं जाएंगे या पटना के आईजी हटेंगे। अब गया के आईजी हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसकी भी अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि गया के डीआईजी सीनियर हैं आईजी और पटना के आईजी उनसे जूनियर हैं। तो अब दोनों में से कोई एक ही आईजी रहेंगे। पटना के आईजी हटेंगे, गया के आईजी हटेंगे तो पटना आ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बिहार के डीजीपी, पटना के सीनियर एसपी और पटना के आईजी एक ही जाति के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में जात का भी बहुत बड़ा खेल है, जात आपको देखना पड़ता है। इसलिए गया के आईजी अगर वहाँ से हटते हैं तो जो मेरे सोर्स कह रहे हैं उनके हिसाब से वो आईजी हेडक्वार्टर बन सकते हैं, और आईजी हेडक्वार्टर जो मनोज कुमार है उनके पटना आईजी बनने की संभावना है। अब इसी तरह से मुजफ्फरपुर आईजी के रूप में अब तैनाती होगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी चंदन कुशवाहा जो है डीआईजी मुजफ्फरपुर है, लेकिन अब वहाँ आईजी की भी तैनाती होगी। पूर्व से भी, पहले से भी डीआईजी और आईजी मुजफ्फरपुर में रहते थे, अब वहाँ आईजी की भी तैनाती होगी। फिर भागलपुर में भी आईजी हैं और पूर्णिया आईजी जो है वहाँ पे डीआईजी का पोस्ट हो गया है, तो पूर्णिया आईजी विवेकानंद मंडल भी वहाँ से हटाए जा सकते हैं, और कहा जा रहा है जो विवेकानंद मंडल ही दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी बनेंगे। तो पटना हो गया फाइनल, दरभंगा भी हो गया और आईजी हेडक्वार्टर भी बदलने की संभावना है, मैंने पहले भी कहा है। अब दरभंगा तो लगभग तैयार है। दरभंगा के जगह पर दरभंगा आईजी के रूप में विवेकानंद मंडल के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पटना आईजी के रूप में कहा जा रहा है जो आईजी हेडक्वार्टर में जो है मनोज कुमार, वो पटना के आईजी बनाए जा सकते हैं, और आईजी हेडक्वार्टर के रूप में जो गया के आईजी हैं वो वहाँ पे तैनात किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी तक की चर्चा है। और चर्चाएं हैं, बदलती भी रहेंगी, क्योंकि अब मुजफ्फरपुर में एक आईजी की भी तैनाती करनी है। उसी तरह से डीआईजी की भी कई जगहों पे डीआईजी कहें 13 जगहों पे डीआईजी की तैनाती हो सकती है। केंद्रीय प्रक्षेत्र पटना में एक डीआईजी अब होंगे, पटना में होंगे, गया में एक होंगे, क्योंकि गया आईजी का पोस्ट हो गया था, लेकिन अब वो डीआईजी हो गया है। पूर्णिया भी डीआईजी होंगे, क्योंकि पूर्णिया आईजी था, अब उनको अब उस जगह को डीआईजी के रूप में, मतलब पटना में नए डीआईजी, पूर्णिया में नया डीआईजी, और आईजी के रूप में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में तो ऑलरेडी हैं, और पटना। तो कई जगहों पर बेतिया डीआईजी ऑलरेडी हैं, ही सारण में है, ही मिथिला प्रक्षेत्र में जो डीआईजी जो दरभंगा हैं वही डीआईजी रह जाएंगे, उनके ऊपर एक आईजी की पोस्टिंग हो सकती है, होगी, क्योंकि बिहार सरकार का ऑर्डर भी आ चुका है। बिहार सरकार का ये ऑर्डर कल ही आया है और कल इस ऑर्डर आने के बाद लगातार चर्चाएं शुरू होंगी।
हो गई। जो पटना के आईजी कौन बनेंगे, दरभंगा के आईजी कौन बनेंगे, मुजफ्फरपुर के आईजी कौन बनेंगे, क्योंकि आईजी की भी संख्या उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं। तो इसलिए कई सारे लोग जो हों, अब नए तरीके से आईजी की पोस्टिंग शुरू होगी। कई जगहों पर आईजी लगभग 2 साल अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। उन सभी जगहों पर नए नए आईजी की भी डीआईजी की पोस्टिंग हो सकती है। डीआईजी बेतिया जो हैं हरकिशोर राय, उनका भी सेंट्रल डेपुटेशन के लिए एनओसी हो चुका है। तो एक तरह से कहे जो एक बड़े पैमाने पर बिहार सरकार डीआईजी और आईजी का तबादला कर सकती है 3 तारीख के बाद, काउंटिंग के बाद, क्योंकि कई जगह कहें जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो इसलिए 3 अगस्त के बाद काउंटिंग के रिजल्ट आने के बाद बिहार सरकार कई बड़े जिलों पर या कहें कई डीआईजी, आईजी और एसपी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग की संभावना है, क्योंकि जेएनजी आंदोलन में बिहार सरकार ने देख लिया अपने एसपी को कितने वो कामगार हैं और कितने वो कारगर हैं। इस तरह का जो शोर शराबा देखने को मिला और पूरे देश स्तर पर बिहार की पुलिस के कामकाज की भी आलोचना हुई, और कई जगहों पर आलोचना भी हुई, कई जगहों पर कामकाज अच्छा भी हुआ। कई जिले थे जो काफ़ी बड़े बड़े जिले जहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और बहुत छोटे जिलों में बहुत सारा कहें जो खून बह गया, एसपी घायल हो गए, 47 लेकर के सिपाही दौड़ने लगे। तो इन सब को देखते हुए पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीर है, और वैसी स्थिति में कई सारे जिले के एसपी के भी बदले जाने की संभावना है। डीआईजी तो बदलेंगे ही, आईजी के रूप में नए लोगों की तैनाती होगी। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है जो 3 से लेके मतलब 3-4 तारीख को, क्योंकि बीच में 15 अगस्त भी आ रहा है, 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के से पहले नए जगहों पर एसपी और डीआईजी और आईजी के हाथ में कमान दी जा सकती है। अब देखते हैं दर्शकों क्या होता है, किसकी पोस्टिंग कब होती है। मैंने तो अपने सोच के हिसाब से कुछ कहा, लेकिन अब हम उस पर नज़र लगाए रखेंगे आखिर किस एसपी, डीआईजी और आईजी की तैनाती होती है, कहाँ होती है, कब तक होती है। उसके लिए दर्शक हम आपके साथ रहेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।